नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। जैसा कि आपको बता दें कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हम उन प्रदेशों की बात करेंगे जहां पर लगातार जो मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं, जो गति है वो बढ़ती जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार को लेकर कोरोना को लेकर आपको अपडेट बताते हैं कि फिलहाल कोरोना को लेकर तस्वीर क्या है। बिहार में 5,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में अब तक 2,770 मरीज हो चुके हैं ठीक। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कोरोना से अब तक 32 लोगों की जान भी जा चुकी है। बिहार में 5,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। राज्य में अब तक 2,770 मरीज ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट की बात की जाए तो 40 से 45% के बीच आंकी जा रही है। लेकिन प्रदेश में 32 लोगों की कोरोना से जान भी जा चुकी है। और पिछले दिनों ये खबर भी सामने आई थी कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर तो आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे बिहार से ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे। अंजनी पांडे जी, जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्या आपके ऑब्जर्वेशन के अनुसार बिहार का हेल्थ सिस्टम उसके अनुकूल तैयार है या फिर नहीं? देखिए, ऐसे बता दूं कि बिहार में जो संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वह निश्चित रूप से सरकार के लिए चिंता की बात है और जो लोग हैं उनके लिए भी चिंता की बात है। सबसे बड़ी बात है कि जो प्रवासी बाहर से आए थे मजदूर, उनमें से 72% प्रवासी जो है वो कोरोना संक्रमित है। अभी जो संख्या है उसके अनुसार से तो 72% मतलब 5,364 जो आंकड़ा बताया जा रहा है, उसमें से 72% जो है वो प्रवासी मजदूर है। तो काफी बड़ी संख्या जो है वो प्रवासी मजदूरों की है। जो लगभग 20 लाख प्रवासी मजदूर आए थे, अभी 1 से 1.5 लाख प्रवासी मजदूर जो है वो क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए हैं। क्वारंटाइन सेंटर्स की संख्या हालांकि काफी कम कर दी गई है और लगभग 15 लाख से ज्यादा जो क्वारंटाइन सेंटर्स में प्रवासी मजदूर थे वे अपने घरों पर जा चुके हैं। तो इसको लेकर के सरकार चिंतित है कि जो घर पर जा चुके हैं, जो क्वारंटाइन अवधि अपनी पूरी कर चुके हैं, उनका भी लगातार टेस्टिंग किया जाए। जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाई जाए ताकि जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा कोरोना संक्रमण का दायरा या कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या का पता लगाया जा सके, जिससे कि उनको ठीक किया जा सके या फिर इनको फैलने से रोका जा सके। तो सरकार काफी गंभीर है और इसको लेकर के चिंतित है कि इस तरीके से जो कोरोना का संक्रमण है उसको कम किया जाए। हालांकि सरकार निश्चित रूप से समीक्षा बैठक कर रही है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो पंचायत स्तर है, गांव है या फिर शहरी इलाके हैं, उन शहरी इलाकों में लोगों को प्रचार प्रसार के जरिए जो है वह जागरूक किया जाए कि किस तरीके से कोरोना के संक्रमण को कम किया जा सकता है या कैसे हम बचाव रख सकते हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग है उस सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करना है, मास्क जो उसको लगाना जरूरी है। तो कई ऐसी चीजें सरकार ने निर्देश दे रखा है कि आपको उनको पालन करना पड़ेगा, जिससे कि आप कोरोना संक्रमण से खुद भी बच सके और दूसरों को भी बचा सके। मौत का जो आंकड़ा है वो मौत का आंकड़ा जो है 33 हो चुका है। एक पिछले कल की बात है, एक औरंगाबाद में दारोगा थे जो क्वारंटाइन सेंटर से तैनात थे, उनकी भी मौत हो गई है और मौत के बाद कोरोना संक्रमण का पता चला है। तो यह भी एक चौंकाने वाली बात है कि जो कोरोना योद्धा है हमारे, वो भी लगातार इन कोरोना संक्रमण के दायरे में आ रहे हैं और उनकी मौत भी लगातार हो रही है। तो सरकार के लिए चिंता की बात है, साथ ही साथ जो समाज और प्रदेश है उसके लिए भी चिंता की बात है कि किस तरीके से यह जो कोरोना का संक्रमण है इस संक्रमण को कम किया जाए और इसको लेकर के क्या कुछ चीजें की जाए, जिसमें कि सरकार ने कहा है कि डोर टू डोर सर्वे किया जाए। जितने भी प्रवासी आए हैं या आ चुके हैं उनका नियमित रूप से स्क्रीनिंग की जाए, नियमित रूप से उनका सर्वे करा जाए, ताकि यदि किसी तरह का भी संक्रमण का संकेत मिलता है या किसी भी तरह की गंभीर बीमारी का संक्रमण का संकेत मिलता है तो उनकी तुरंत टेस्टिंग की जाए और जिला स्तर पर जो है टेस्टिंग की व्यवस्था की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो सके। और अब तक जो आंकड़ा है उसके अनुसार 1 लाख से 1,05,500 जो है वो मरीजों का अब तक सैंपल टेस्ट किया जा चुका है। तो टेस्टिंग की रफ्तार जो काफी कम है, इस रफ्तार को बढ़ानी होगी ताकि जल्द से जल्द हम जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनकी जानकारी हासिल कर सके और जो दायरा है संक्रमण का, उस संक्रमण के दायरे को कम किया जा सके। जी पांडे जी, एक सवाल और है, क्योंकि बिहार का जो हेल्थ सिस्टम है हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है। जो तमाम जो नेता हैं विपक्षी, वो सवाल उठाते रहे हैं कि नीतीश सरकार ने अभी तक अपने हेल्थ सिस्टम को सुधारा नहीं है और ऐसे में
जो सभी सरकारों ने सभी प्रदेशों में और केंद्र सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उसके मुताबिक सरकारों ने लॉकडाउन लगा रखा था। आज लॉकडाउन 5 है। ऐसे में लॉकडाउन लगाने का सरकार ने मकसद बताया था कि वह अपने हेल्थ सिस्टम को मजबूत कर सके लॉकडाउन के दौरान। क्या आपको लगता है कि इन लॉकडाउन के दौरान में बिहार के हेल्थ सिस्टम में पहले की तुलना में कुछ दुरुस्त हुआ है, सुधार आया है? जी यस, बता दूं कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जो हेल्थ सिस्टम है, जो सेंटर्स है, उन सेंटर्स को डेवलप किया जाए। जो अस्पताल है, उन अस्पतालों को कोविड अस्पताल में परिवर्तित किया जाए, ताकि यदि मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उस बढ़ते हुए मरीजों का सही इलाज और सफल इलाज जो है वो उन जगहों पर किया जा सके। इसको लेकर के शुरुआती दौर में ही जब टेस्टिंग की बात हो रही थी तो उस समय टेस्टिंग कैपेसिटी के लिए कई लैब बनाए गए, 7 लैब की शुरुआत की गई थी। और अब सरकार जो कर रही है कि हर जिले में टेस्टिंग लैब जो है वो बनाई जाए, ताकि जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग आए उनके संक्रमण का पता लगाया जा सके और उनको चिन्हित किया जा सके, ताकि उनका इलाज जो है वो प्रॉपर तरीके से किया जाए। निश्चित रूप से जो सरकारी स्वास्थ्य तंत्र है वो सरकारी स्वास्थ्य तंत्र उतना कह सकते हैं कि नाकाफी है। जिस हिसाब से संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, जिस हिसाब से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसको लेकर के केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि 4 स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम जो है वो बिहार का दौरा करेगी, बिहार में वो अध्ययन करेगी और कोरोना संक्रमण का जो दायरा बढ़ रहा है इस पर वो काम करेगी कि किस तरीके से इसके दायरे को कम किया जा सके, जो संक्रमित मरीज है उनकी संख्या कम की जा सके। तो 4 टीम जो है वो केंद्र सरकार द्वारा आनी है बिहार में, और वो 4 टीमें जो है उसमें एक्सपर्ट्स होंगे, जो एक्सपर्ट से देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ जो है वो स्वास्थ्य व्यवस्था है, किस तरीके से उनका इलाज किया जाए, और यदि उसमें किसी तरह की सुधार की जरूरत है तो उस सुधार के बारे में भी वो अपना निर्णय देंगे, निर्देश देंगे, और उसके अनुसार सरकार जो है वह उनको करना जरूरी होगा और सरकार उसके अनुसार करेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो संक्रमित मरीज है उनका सही और माकूल इलाज जो है वो किया जा सके, समय पर उनका इलाज किया जा सके, ताकि जो संक्रमण का दायरा है और संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या जो है वो कम से कम हो सके, और जो कोरोना का संक्रमण है इस कोरोना के संक्रमण को कम किया जा सके, और कोरोना के जंग जो हम लड़ रहे हैं, जो हमारा समाज लड़ रहा है, जो हमारे योद्धा लड़ रहे हैं, उस जंग में उन्हें कामयाबी मिले। जी यस जी, चलिए अंजनी पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए। तो बिहार में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं वो अपने आप में